नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। साथियों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा आनंद में रहिए। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा में कि व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज कैसे करें। आज हम इस ज्ञान को और गहराई से समझेंगे। देखिए, इंसान जो है ना, एक ट्रांजिशन है पशु से परमात्मा की तरफ। या तो पशु हो जाओ तो एक तरह की शांति रहेगी, या फिर परमात्मा हो जाओ तो दूसरी तरह की अलग तरह की शांति रहेगी। लेकिन पशु होने की जो शांति है ना, वो अज्ञान की शांति है, और परमात्मा होने की शांति वो जीवन की शांति है। देखिए, होने को तो मरघट भी शांत होता है, लेकिन मरघट की शांति का मतलब है कि वहाँ कोई है ही नहीं। एक मंदिर भी शांत हो सकता है, और मंदिर में शांति का अर्थ है कि वहाँ जो लोग हैं ना, वे शांत हैं। तो एक स्थिति तो है पशु की, और दूसरी है परमात्मा की, और बीच में एक है ट्रांजिशन, यह संक्रमण का काल है, और वह है हमारे मन का। तो जो लोग मन में जीने की कोशिश करते हैं, वे फिर अधर में ही लटक जाते हैं। न तो वे पशु हैं, न वे परमात्मा हैं। दोनों तरफ खिंचाव है, यानी शरीर कहता है पशु हो जाओ, और मन कहता है कि आगे बढ़ो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। शरीर कहता है रुको मत, आत्मा कहती है रुको मत, मन कहता है यहीं रुक जाओ। वहाँ एक क्षण में तो सुख मिलता है, और फिर वापस धूप अंधेरा छा जाता है। देखिए, इंसान जो है ना, एक पुल है दो अनंत के बीच। यह पुल साथियों लोहे का नहीं है, यह पुल है उसके मन का। और जो मन है ना, वो पानी से भी ज़्यादा चंचल है, और इस पुल पर हम खड़े हैं। और ये पुल जो है ना, हर समय काँप रहा है, हिल रहा है, पता ही नहीं कि कब ढह जाएगा। तो हमारे प्राण भी पूरे समय काँपते रहते हैं। शरीर कहता है लौट चलो, है ना, पीछे। मन कहता है बढ़ो आगे, है ना, यह सुख छोड़ो मत, इन्हें भोग लो। मन कहता है यहीं रुक जाओ। और फिर आगे कोई भगवान, यानी एक कोई पुकार आती है परमात्मा की, कि वो कहती है आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो इन सब से क्या होता है कि इंसान जो है ना, एक चिंता में, परेशानी में पड़ जाता है। वो किसकी सुने, किसकी ना सुने। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग मन पर ही रुक जाते हैं ना, वो फिर एक गलत मंजिल पर रुक जाते हैं। मन की दुनिया में जीना एक चिंता में जीना है, एक बेचैनी में जीना है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मन की दुनिया में ही जीते हैं और फिर वहीं समाप्त हो जाते हैं। और जो मन की दुनिया में जीते हैं, उनके साथ बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, उनके विक्षिप्त होने का डर रहता है। देखिए, शरीर की दुनिया में जीने वाला जो इंसान है ना, वो कभी भी विक्षिप्त नहीं हो सकता, पागल नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो इंसान ही नहीं होता, वह इंसान से नीचे होता है। रूप जरूर उसका इंसान का होता है। देखिए, इंसान बहुत व्यस्त है, या तो शरीर की मांग पूरी करने में, या फिर मन की मांगें पूरी करने में। उसका फिर कहना होता है कि हम परमात्मा को या आनंद को पाने के लिए समय कहाँ से निकालें, है ना। अब कैसे, कब खोजें उस आत्मा को, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। देखिए, परमात्मा को, आत्मा को खोजने के लिए अलग से समय निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है। शरीर और मन की ज़रूर प्रतियोगिता है, क्योंकि अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो मन की खोज कुछ समय बंद कर देनी पड़ेगी। अभी तक हमने शरीर और मन की ही आकांक्षाओं को जाना है, और ये जो आकांक्षा है ना, ये आपस में टकराती ही रहती है। हमें आत्मा की, परमात्मा की आकांक्षा का कोई पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है, वो तो टकराती रही है। तो पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि तुम्हारे व्यस्त जीवन से अलग परमात्मा के लिए समय खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे व्यस्त जीवन में ही, यानी तुम्हारे सब कुछ करने में ही, चाहे तुम रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, कपड़े सिलो, है ना, मकान बनाओ, गिट्टी तोड़ो, झाड़ू लगाओ, कोई भी कार्य करो, तो ये सब कुछ करने से परमात्मा की खोज में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि जो परमात्मा की खोज है ना, वो एक प्रकार का करना नहीं है, डूइंग नहीं है। परमात्मा की खोज जो है, वो एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। हम जिस किसी भी कार्य को, है ना, अगर ध्यानपूर्वक करें, माइंडफुली करें, मेडिटेटिवली करें ना, तो वही कार्य परमात्मा की तरफ ले जाने वाला मार्ग बन जाता है। तो अभी हम जो काम करते हैं ना, वो ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, हम मल्टीटास्किंग करते हैं,
और हाफ हार्टेड काम करते हैं, यानी पूरा दिल लगाकर कोई कार्य हम नहीं करते हैं। और फिर लोगों से पूछते रहते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, है ना, कब करें। हमारे घर में तो कोई जगह ही नहीं है, कोई शांत जगह नहीं है जहाँ ध्यान करें। शोरगुल इतना है, मुश्किल इतनी है, कहाँ ध्यान करें। देखिए साथियों, ये जो सारे प्रश्न है ना, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ध्यान का संबंध न समय से है और न ही स्थान से है। ध्यान का संबंध जो है ना, वो हमारे एटीट्यूड से है, हमारी वृत्ति से है, हमारे भाव से है। ध्यान में और व्यस्तता में कोई विरोध नहीं है, बल्कि देखिए जितना आप ध्यानपूर्वक कार्य करेंगे, अपने ही आप उतने ही कम व्यस्त मालूम होंगे, क्योंकि तब आप काम बड़ा परफेक्टली करेंगे। देखिए किसी भी काम को करने में जब हमारी परमात्मा की खोज, परमात्मा की याद साथ में जारी रहती है, तो क्या होता है कि वह कार्य बहुत ही कुशलता से संपन्न हो पाता है। क्योंकि परमात्मा की खोज और याद के साथ ही क्या होता है, हमारे सारे प्राण शांति और आनंद से भरने शुरू हो जाते हैं। तब हमारे सारे प्राण एक नए संगीत से आंदोलित होने लगते हैं। साथियों, आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे और डीप विजडम के साथ। तब तक धन्यवाद।